वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टे फिट चैनल। मैं शाश्वती, आपका डेली योगा इंस्ट्रक्टर। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी विंटर सीजन चल रहा है और जो ठंड है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे है। तो इस टाइम हमारे नॉर्मल बॉडी, ऐसे जो ओल्ड एज है उन लोगों को भी, सबके लिए कहीं ना कहीं पेन होता ही रहता है, कुछ ना कुछ कारण। ऐसे ही एक पेन को लेके मैं बात करूंगी, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी। वो है साइटिका पेन। आज का टॉपिक। ठंड में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बॉडी भी पेन होने लगता है, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको तो और भी होता ही है डेली बेसिस पे। बट ये जो साइटिका पेन है, ऐसे अटैक करते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। साइटिका पेन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बट स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम पता नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है, हम उसमें फोकस नहीं करते। बट फ्रेंड्स, जब भी साइटिका पेन स्टार्टिंग पॉइंट में है, उसी टाइम हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि वो ना बढ़े। और ये पेन होता है एकदम कमर से लेके पूरा लेग के नीचे तक, कंटिन्यूअसली ये पेन होता रहता है। और उसके कारण पेशेंट को चलना, उठना, बैठना, करवट चेंज करना, हर चीज में उनको प्रॉब्लम होता है। सीढ़ी अप डाउन करना, स्पेशली सीढ़ी अप डाउन में तो बहुत ही उनको प्रॉब्लम होता है। उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कुछ बहुत ही सिंपल सा आसन एक्सरसाइज दिखाऊंगी, जिसके थ्रू आप लोग अपने आप को क्योर कर सकते हैं। कुछ आसन या एक्सरसाइज दिखाने से पहले ये बताओ कि साइटिका पेन क्यों होता है, कैसे होता है, हमें कैसे पता लगता है। साइटिका पेन जो है, ये हमारा ये जो बैक है, इसमें कमर के आसपास या मिडिल पॉइंट पे कोई भी नर्व्स अगर दब जाए तभी हमारा ये पेन शुरू होता है। बट स्टार्टिंग में बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे वो कंटिन्यूअसली बढ़ने लगता है। वो नर्व्स को हमें स्ट्रेंथन करने के लिए ही कुछ आसन या एक्सरसाइज की जरूरत है। और वो नर्व्स जब भी दबा रहता है, जब दबा रहता है, तब तक हमें वो पेन फील होता है। साइटिका के लिए 4-5 मैं दिखाऊंगी, आप लोग करते रहिएगा। फर्स्ट, पवन मुक्तासन। पहले ब्रीद इन कीजिए, एक लेग को फोल्ड कीजिए, ऐसे पकड़ के कस के इसको ऐसे दबाइए। few सेकंड होल्ड एंड ब्रीद आउट, बट करेंगे वेरी स्लोली। नेक्स्ट लेग, ब्रीद इन एंड लेग फोल्ड, एंड ब्रीद आउट, लेग को सेम पोजीशन में छोड़ दीजिए, रिलैक्स। ये था पवन मुक्तासन। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज। इसमें भी आपको साइटिका का जो भी आपका नर्व्स दबा हुआ है, जो मसल्स है, जो टिश्यूज है, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ते हैं, उसके थ्रू हमारा ये मसल्स, टिश्यूज बहुत एक्टिव होता है, स्ट्रेंथन होता है, अच्छे से काम करने लगता है। अगेन लेग्स ऐसे ही फोल्ड, ब्रीद इन अप, few सेकंड होल्ड एंड ब्रीद आउट डाउन। slowly down and breathe out. Again, breathe in up, and breathe out, down. Relax. नेक्स्ट, लेग्स को फोल्ड करेंगे हम। फोल्ड करके एक लेग
दूसरे लेग के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद हम ये लेग को इस साइड, ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे। फिर इसको छोड़ के इसको इस साइड भी जितना होता है आप पुश कीजिए, देन छोड़िए। इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। फिर दूसरा लेग सेम प्रोसेस से फोल्ड कीजिए, ऐसे ही रखिए। फिर इसको ऐसे दोनों हाथ से, चाहे एक हाथ से, जैसे आपको पॉसिबल हो, पूरा 90 डिग्री एंगल में आप लेके आइए। इस टाइम आपका जो नर्व्स है, साइटिका का जो नर्व्स है वो दबा हुआ है, वो उसमें आपको बहुत प्रेशर पड़ेगा और उसके थ्रू आपका रिलीफ भी बहुत मिलेगा। फिर इसको धीरे धीरे छोड़ते हुए आप बैक की तरफ भी पुश कीजिए, जितना आपका हाथ जाए। ठीक है, छोड़ दीजिए। आप दोनों हाथ साइड में वेट कर दीजिए, कंधों के बराबर। एक लेग को फोल्ड कीजिए और एक लेग बिल्कुल ही सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। आप ये लेग को पहले की तरह फोल्ड करके देखिए, ऑपोजिट में ले जाइए और आपको देखना है ऑपोजिट। ये देखिए, लेग मैं पूरा ऑपोजिट में ले गई हूँ। इस टाइम यहाँ से लेके, कमर से लेके यहाँ नीचे तक पूरा आपको स्ट्रेच होगा, बट वो अच्छाई के लिए। फिर धीरे धीरे वापसी अगेन, और इसमें भी आपको ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मैं जब अब जा रही हूँ, ये ब्रीद इन, and slowly breathe out. और एक बार breathe in and breathe out. छोड़ दीजिए, टोटली रिलैक्स। हर एक आसन या एक्सरसाइज के बीच आपको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए भी आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी बैक होके। ये था फ्रंट साइड का। आप बैक के लिए ऐसे ही उल्टा हो जाइए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम लेटते हैं ऐसे ही लेटना, और दोनों हाथ को ऐसे फोल्ड करिए। फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर चीन रखिए और एक एक लेग शलभासन। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन अप। इस टाइम लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ताकि आपको साइटिका के जो नर्व है जो दबा हुआ है उसमें प्रेशर पड़े और वो एक्टिव हो जाए। और ब्रीद आउट डाउन। नेक्स्ट लेग, ब्रीद इन अप, लेग बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए मेरा लेग बिल्कुल स्ट्रेट है। और ब्रीद आउट डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट करूंगी भुजंगासन। सेम हाथ दोनों चेस्ट के पास रखिए और ब्रीद इन करते हुए हमें उठना है और ब्रीद आउट करते हुए डाउन होना है। ब्रीद इन अप
breathe out, down. Once again. Relax. तो फ्रेंड्स, जितना भी मैंने आसन या एक्सरसाइज दिखाया, ये आपको साइटिका पेन से रिलीफ दे सकते हैं अगर आप डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो। और कौन नहीं चाहता कि कोई भी पेन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, उससे हमें रिलीफ मिले। और जो भी मैंने दिखाया बहुत इजी था, आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना दिखाया सारे ना करके 1-2 आप चूज कर लीजिए, 2 एटलीस्ट चूज कर लीजिए, सिलेक्ट करके 2 ही आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। मैंने सारे चीज एक बार करके दिखाया, बट फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आप लोग 5 टाइम्स कीजिए, उसके बाद इसको बढ़ाते रहिए, बट करेंगे वेरी स्लोली। जो लोग साइटिका के पेशेंट है उन लोगों के लिए खास करके मैं ये बोलूंगी कि कभी भी भारी चीज मत उठाइए, क्योंकि हम अनजाने में कभी भी भारी चीज उठा लेते हैं, चाहे बाल्टी हो, चाहे कोई वेट हो, ऐसे कुछ भी हो। जिम में भी बच्चों का मसल पुल हो जाता है इसी वजह से कि भारी वेट उठाते हैं। छोटा सा कुछ भी उठाना है तो आप स्ट्रेट बैठिए, फिर उठाइए। ऐसे सडनली बेंड नहीं होना। जो लोग साइटिका पेन से बहुत सफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं खास बोल रही हूँ। सामने बेंट होके कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं करना है, उसमें आपको यहाँ से आपको बहुत स्ट्रेच पड़ेगा, उससे आपका पेन बढ़ सकता है। वॉक कीजिएगा 10 to 15 मिनट्स, वॉक डेफिनेटली कीजिए। उससे क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाता है, और जो नर्व्स वगैरह दबा हुआ रहते हैं उससे भी ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाते हैं और एक्टिव होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे पेशेंट क्योर होने लगते हैं। 1 ग्लास पानी गर्म करने दीजिए, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर टर्मेरिक पाउडर मतलब हल्दी आप डाल दीजिए, उसको उबालने दीजिए। वो जब 1 कप में आ जाएगा उसको आप छान के टर्मेरिक टी के हिसाब से आप पी लीजिए। उसमें कोई और कुछ नहीं मिक्स करना। टर्मेरिक होता है बहुत ही एंटीसेप्टिक, वो हमारे बॉडी में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। जहाँ पे जो भी पेन है उसको रिलीफ करने के लिए टर्मेरिक यानी हल्दी बहुत बेनिफिट देते हैं। जिंजर का पानी भी सेम प्रोसेस में, जैसे हल्दी का पानी बनाया, सेम प्रोसेस में 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा जिंजर को ग्रेट करके आपको उसको उबाल के 1 कप पे ले आइए, फिर उसको छान के चाय की तरह पीजिए। जो बेनिफिट आपको टर्मेरिक वाटर देगा वही बेनिफिट आपको जिंजर वाटर भी देगा। तो इससे आपका जो साइटिका पेन है उससे बहुत जल्द आपको रिलीफ मिलेगा। और साइटिका पेन वाले पेशेंट को नीचे कभी फोल्ड होके ऐसे नहीं बैठना, आपको चेयर या सोफा आप यूज कीजिए, उसमें बैठिए। हाँ, बहुत सॉफ्ट जगह अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट जगह में बैठने से क्या होता है, बहुत सॉफ्ट अगर होगा, चाहे मैट्रेस हो चाहे सोफा हो कुछ भी हो, तो उसमें पेन शुरू हो जाता है। नॉर्मल, ना ज्यादा हार्ड, बहुत हार्ड नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम। जब भी बैठेंगे, जिन लोगों को बैक का प्रॉब्लम है या साइटिका का प्रॉब्लम है, पोस्चर बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे। हम ऐसे बैठ जाते हैं कभी कभी, उससे भी हमारा ये यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है साइटिका का खास करके। तो जब भी बैठेंगे आप एकदम स्ट्रेच भी नहीं करना, बॉडी को सिंपल सा सीधा करके आप बैठिए। और जब भी लेटेंगे या सोने जाएंगे, एट फर्स्ट सीधा होके थोड़ी देर सोइए, फिर आप साइड चेंज कीजिए, उल्टा होके सोइए, कैसे भी सोइए, बट फर्स्ट थिंग जब आप सोएंगे तब स्ट्रेट होके थोड़ी देर लेटिए। उससे क्या होता है, हमारा जो बैकबोन है उसको रिलीफ मिलता है, वो स्ट्रेट रहता है, तो उसमें थोड़ा सा गर्माहट मिलता है और जो जहाँ पे पेन है आपको वहाँ पे बहुत रिलीफ मिलते हैं। साइटिका वाले पेशेंट बहुत देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रहना, खड़े होकर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा साइटिका पेन है, हम काम करने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज्यादा देर तक स्टैंडिंग होके आपको काम नहीं करना। हाफ एन आवर कीजिए या 40 मिनट्स कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स आप बैठ के कीजिए। जब भी कटिंग कुटिंग कुछ भी हो, आप लगातार आप करेंगे खड़े होके, तो आपका ये पेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा।
तुरंत आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कटिंग हो, कुछ भी हो, कटिंग चॉपिंग जो भी हो, आप अपना चेयर लेके बैठिए, चेयर में बैठ के कटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बहुत देर तक खड़े होकर नहीं, बहुत देर तक आपको वॉक भी नहीं करना है। 10 to 15 मिनट्स वॉक कीजिए, काफी। अच्छा, जैसे हम फ्रंट वॉक करते हैं, चलते हैं, ऐसे ही बैक में भी आप वॉक कर सकते हैं। उसमें भी आपका हमारे जो ये पीछे नर्व्स है जो दबा हुआ है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। जैसे हम फ्रंट बेंट होके आसन करते हैं, बैक बेंट होके भी आसन करते हैं, ऐसे ही हम फ्रंट वॉक जैसे करते हैं, बैक वॉक भी हमारे साइटिका के लिए या बैक पेन, कोई भी बैक पेन के लिए बेनिफिट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जानकारी, जो भी था आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। लास्ट में मैं ये कहूंगी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। अभी मैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी में हूँ। हर मंथ मैं फेसबुक में लाइव आती हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर फोकस करके मैं वीडियो भी बनाऊंगी, लाइव भी आऊंगी। मैसेज करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना मैसेज आएगा वो उससे हम पढ़ के और भी इंस्पायर होती हूँ। अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू ये सब पता लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।